आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। 10th क्लास की केमिस्ट्री चल रही थी। लेक्चर नंबर 3 ओके। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हमने देखे थे पहले लेक्चर में 1 से लेकर के 30 एलिमेंट और उनका एटॉमिक नंबर देखे थे। दूसरे लेक्चर में हमने देखे थे सबस्टेंस लिए थे, उनके कॉमन नेम, जनरल नेम, देन केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला, उनका क्या यूज़ था, हमने थोड़ा बहुत यूज़ देखा। हालांकि जितने भी यहाँ पे हम कंपाउंड ले रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। आपको आगे भी जो साइंस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। इंडस्ट्री, या तो इंडस्ट्री के फील्ड में यूज होगा, या तो आपका मेडिकल फील्ड में यूज होगा, या आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, या आप कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा होगा जो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा होगा। तो ये सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले जैसे कि लिथार्ज का केमिकल नेम क्या होता है? लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब 1, एक ही ऑक्सीजन होगा। लेड का सिंबल होता है पीबी लेड ऑक्साइड। तो ये लिथार्ज का फार्मूला होता है। ओके। एंड नेक्स्ट लूनर कास्टिक। व्हाट इज द लूनर कास्टिक? लूनर कास्टिक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोलते हैं। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड AgNO3 नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, इसका हमने कई बार बता चुके हैं। अगर हम नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट, तो NO3 फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम सल्फेट कहीं यूज करेंगे तो SO4 सल्फेट। अगर हम कहीं पे कार्बोनेट कहीं पे लिखते हैं तो CO3 कार्बोनेट। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में कई जगह यूज करने को, मतलब ये नाम लिखने को आएंगे, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, तो इनको आप बढ़िया से रिमेम्बर रखिए। तो आप सिल्वर नाइट्रेट एंड मैग्नीशिया, दिस इज द कॉमन नेमिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड, यानी कि एक ऑक्सीजन है। ओके। एंड मैग्नेसाइट, ओर ऑफ मैग्नीशियम, तो ये ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, ये सारे ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज द ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। इसमें आपको मैग्नीशियम जरूर मिलेंगे। ये ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, ये दोनों ओर्स ऑफ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसमें जरूर मिलेगा। MgO, जैसे कि मैग्नेसाइट का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मैग्नेसाइट का फार्मूला होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ओके। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ये बोलेंगे Fe3O4। ओके। एंड मैलासाइट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द मैलासाइट? इसको ग्रीन भी बोलते हैं मैलासाइट को। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, फिर आपका कार्बोनेट आ गया है, CO3 लगा हुआ होगा, और क्या है? बेसिक कॉपर, तो CuCO3 OH का होल ट्वाइस, तो ये आपका मैलासाइट का फार्मूला हो गया, जिसको हम बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, चाहे सोडियम एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, वो सारे आपके क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बेसिसिटी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, एसिडिक कैरेक्टर उनका कम होता है। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये इसका केमिकल नेम है CuCO3 CuH का होल ट्वाइस। ओके।
Mars gas, this is the very important Mars gas. Mars gas is the also very important Mars gas. That means कि मीथेन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्स गैस का यूज होगा। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4, जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वहाँ पे कोई एक भी हाइड्रोजन की कमी नहीं है। मतलब जितनी वैलेंसी उसकी कार्बन की है उतने हाइड्रोजन लगे हुए हों तो उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन से अटैच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है, या कोई आपका ऐसा ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा है, तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट करते हैं, देखते हैं। तो ये से मार्स गैस है। ओके, एंड मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इसका जनरल नेमिंग है, कॉमन नेमिंग आपकी होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड नेक्स्ट मोहर साल्ट, मोहर साल्ट है फेरस मैग्नीशियम, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्सा हाइड्रेटेड। हेक्सा मतलब 6 हाइड्रेटेड, देखिए 6 हाइड्रोजन 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। और क्या है लिखा हुआ है अमोनियम, अमोनियम देखिए ये आपका अमोनियम है NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम। फेरस, फेरस की बात किया है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट ये इसका मोहर साल्ट का फार्मूला है। दिस इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl होता है, म्यूरेटिक एसिड। ओके, तो ये जनरल नेम हो गया। नेशनल रीजेंट, दिस इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एसिडिक नेचर इसका होता है। और ये नेशनल रीजेंट, नेशनल रीजेंट आपको इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो नेशनल रीजेंट का केमिकल नेम पोटेशियम टेट्रा यानी कि के 4 होगा, के पोटेशियम टेट्रा आयोडाइड, आयोडाइड की बात किया है यानी कि यहाँ पे देखिए पोटेशियम टेट्रा आयोडाइड मर्क्यूरेट, दिस इज द मर्क्यूरेट Hg K2HgI4, 4 मतलब टेट्रा की बात किया है किसकी, आयोडाइड की, फिर मरकरी और पोटेशियम। तो आई होप कि K2HgI4 ये आपको पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, आइडो या फ्लोरो ब्रोमो लगाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसको आयोडीन है तो आइडो लगाएंगे। ओके, एंड नाइटर, दिस इज द कॉमन नेमिंग नाइटर। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आप इसको नोट कर रहे होंगे। ऑयल ऑफ विट्रॉल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किंग ऑफ केमिकल्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप हमेशा रिकॉल करते रहिएगा। ये किंग ऑफ केमिकल दैट मीन्स कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग। सल्फ्यूरिक एसिड इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, जैसे आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप अभी 10th क्लास में है, बच्चे हैं, आपके पास एनर्जी है। ओके, आप हाई पोटेंशियल आपके पास है। तो उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओलेम, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के नेक्स्ट आप 11th 12th में इसको जरूर पढ़ेंगे, इसका बहुत यूज है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं तो कंपटीशन में, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ओलेम क्या होता है,
पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से इसको जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। एंड ओलम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसिडिक नेचर होता है इसका भी। पेरल एस या पोटास इसको बोलते हैं, इसका जनरल नेमिंग होता है, केमिकल नेमिंग इसको बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, दिस इज द कार्बोनेट, ओके। तो K2CO3, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको हम जनरल नेमिंग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और केमिकल नेमिंग हेमी हाइड्रेटेड, दैट मीन्स कि हाफ, यहाँ पे सेमी हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड बोला जाता है, मतलब हाफ होता है। तो यहाँ पे हेमी हाइड्रेटेड आप कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का कैल्शियम सल्फेट आप डायरेक्ट CaSO4 करें, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और उसके बाद हेमी लिखा हुआ, हेमी हाइड्रेटेड, वाटर जहाँ भी लगा हुआ होगा वहाँ हाइड्रेटेड वर्ड जुड़ जाएगा, हाइड्रेटेड, तो हेमी लगा है तो हाफ H2O, तो दिस इज द हेमी हाइड्रेटेड CaSO4 हाफ H2O, ओके। एंड नेक्स्ट क्वार्टज और सिलिका सैंड, सिलिका बोलेंगे, क्वार्टज नॉर्मल नेम जो होगा, कॉमन नेमिंग, वो क्वार्टज हो या सिलिका हो या सैंड कहीं पे लिखा हो, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार IIT और मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके एग्जामिनर भी आपसे एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि CO2 और SiO2 में डिफरेंस बताइए, इनमें डिफरेंस क्या है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि H2O एंड H2S में डिफरेंस बताना है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। इसका डिफरेंस क्यों बताना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये दोनों एक ही ग्रुप के होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम कहते हैं ऑक्सीजन सल्फर, थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करके लिखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन लेड, ये एक ग्रुप के होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम एक ग्रुप के होते हैं। तो इसी का कार्बन CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इससे मिलकर के ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एंड उसके बाद आपका ये इससे मिलकर के सिलिकॉन के साथ SiO2, देखिए SiO2 सेम ग्रुप से उठाया गया है। कार्बन भी ये 14 ग्रुप का है, कार्बन 14 ग्रुप का है, ये आपका 16 ग्रुप का होते हैं। तो ये दोनों 14 ग्रुप के हैं, कार्बन और सिलिकॉन आपके 14 ग्रुप के हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। एक आपका गैस होती है, एक आपका ग्लास होता है, पत्थर होता है, ओके। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन होता है कि ये इसके नंबर ऑफ सेल टॉप टू बॉटम जाने पे पीरियड में पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो उसके ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन का देखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं 2 और 4 में इसको बांट सकते हैं। एंड सिलिकॉन को अगर हम देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे ये कह दें कि सिलिकॉन के 2 8 और 4
ये 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये फर्स्ट सेल हो गया है, फर्स्ट सेल। ये सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और ये थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये थर्ड सेल में है और यहाँ पे सेकेंड सेल ही है। तो इसीलिए इसके पास थर्ड सेल हो जाते हैं। और थर्ड सेल क्या होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेल। तो ये थर्ड सेल के पास 2 8 8 अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन की नीड है। और थर्ड सेल में 3D भी आ जाता है, 3D भी आ जाता है। और जबकि सेकेंड सेल में 2p और 2s 2p ही रहता है, 2s और 2p ही रहता है। इसीलिए ये एक्सटेंड कर जाता है और ये अपना फॉर्म गेन, ये इस तरह कुछ ऐसा होगा। SiO2 आपको ये CO2 का स्ट्रक्चर आपका ये बनता है, SiO4 ये बना लेता है। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। इसीलिए ये ग्लास होता है और ये गैस होती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो एक्सटेंड करने की प्रॉपर्टी उसके पास इंक्रीज करती जाएगी। दैट मीन्स कि वहाँ पे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता है। इसी वजह से ये आपका गैस है और ये आपका पत्थर हो जाता है। ओके, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप नोट करें, क्विक सिल्वर मरकरी Hg, ये आपका मेटल है लेकिन ये लिक्विड होता है। डी ब्लॉक का ये लिक्विड होता है। ओके, मरकरी ये पारा कहते हैं जिसको, एकदम वाटर से भी हल्का होता है। इसको अगर किसी बर्तन में रख दें तो अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ कुछ दूर पे गिराते हैं या थोड़ा सा वहाँ पे कोई बॉल गिरा देते हैं, थोड़ी दूर पे 2-4 फीट दूर भी गिराएंगे तो भी उसमें कंपन होने लगता है, वाइब्रेट होने लगती है, बहुत हल्का होता है। तो मरकरी क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ओके, रॉक साल्ट, व्हाट इज द रॉक साल्ट? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडा आइस, व्हाट इज द सोडा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देखिए फिर आ गया है CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, सोडा आइस को। टीयर गैस, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। टीयर गैस नॉर्मल कॉमन नेम होता है और इसका केमिकल नेम होगा क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2। ओके, टीयर गैस का फार्मूला होता है CCl3NO2। ओके, विंगर या एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। विंगर का फार्मूला क्या होगा या एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? दोनों का नेम सेम है, दोनों एक ही फार्मूला को बताएंगे। विंगर हो या एसिटिक एसिड हो, ये कॉमन नेमिंग है। एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड, दैट मीन्स कि एक कार्बन और 2 कार्बन, यहाँ पे एथेनोइक एसिड। CH3COOH इसका फार्मूला होगा विंगर या एसिटिक एसिड का। अब यहाँ पे हम फार्मिक एसिड आपको पाया जाता है। जो आंट होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उसमें फार्मिक एसिड पाए जाते हैं। या रेड आंट होती हैं, उसमें फार्मिक एसिड पाए जाते हैं। उसका फार्मूला ये आपका होता है फार्मिक एसिड का, फार्मिक एसिड HCOOH, दिस इज द फार्मिक एसिड। ओके, दिस इज द फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है? आपका फार्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हम बात करें HCOOH इज ग्रेटर देन CH3COOH, दिस इज द
फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज द एसिटिक एसिड। तो ये स्ट्रांग होते, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रांग एसिड होती। फार्मिक एसिड इज द स्ट्रांग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड कंपेयर टू दिस। ओके। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आप डेली लाइफ यूज करते हैं, डेली आप अपने लाइफ में यूज करते हैं, कॉमन नेम है और इसका फार्मूला, इसका केमिकल नेम होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। हाइड्रेटेड कभी भी आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप ये समझिए कि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जरूर होंगे। तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, इसका ये केमिकल फार्मूला होगा। ओके। वाटर ग्लास, वाटर ग्लास क्या होता है, व्हाट इज द वाटर ग्लास, इस कॉमन नेमिंग है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सोडियम सिलिकेट Na2CO Na2SiO3 और ये वाइट लेड, व्हाट इज द वाइट लेड फार्मूला, इस ये कॉमन नेमिंग है और इसका केमिकल नेम होगा बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट। लेड है तो पीबी लेड कार्बोनेट CO3 और बेसिक PbOH का होल ट्वाइस, क्योंकि जब भी आपको OH का होल ट्वाइस लगेगा बेसिक हो जाएगा। तो मेटल के साथ OH लगता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। PbCO3 PbOH का होल ट्वाइस, तो इसका नाम है बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट, वाइट लेड बोलते हैं इसको। ओके। वाइट विट्रॉल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट विट्रॉल। हेप्टा दैट मीन कि 7 लगा हुआ होगा, हाइड्रेटेड 7 मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड 7H2O, ये कह सकते 7H2O ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो आप देखिए कि ZnSO4 7H2O, दिस इज द फार्मूला। ओके। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हेप्टा हाइड्रेटेड ऑफ जिंक सल्फेट, आप इस तरह कहीं भी लिखा हुआ मिलता है तो पहले आप मेटल लिखिए ZnSO4 और हेप्टा है तो 7H2O आप लगा देंगे, हेप्टा हाइड्रेटेड ऑफ जिंक सल्फेट। ओके। एंड वुड एल्कोहल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वुड एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और मेथेनॉल CH3OH, ये एल्कोहल होते हैं। ओके। मेथिल एल्कोहल और मेथेनॉल, इसको ये इसका केमिकल नेम होता है मेथिल एल्कोहल और मेथेनॉल, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला CH3OH होगा। वुड एल्कोहल, ये आपका सोर्स ऑफ प्लांट्स, वुड एल्कोहल, दैट मीन्स आई होप क्लियर हो रहा होगा। ए टाइप ऑफ एल्कोहल यूज टू मेक ए नाइट्रोफ्रेज पार्टिसाइड vanished vapor fluids, paint thinner, certain type of fuel and other substance. Wood alcohol catch fire, immediate catch fire easily and is very poisonous. It is one of the many harmful chemical found to smoke, also called the methanol and methyl alcohol. This is the important. And नेक्स्ट वुड एल्कोहल, ये पॉइजनस होता है। ओके। एंड ग्रेन एल्कोहल, ये आपके जौ से बनने वाले, जैसे आपका एप्पल से बनता है, ग्रेप्स से बनते हैं, जो फ्रूट से एल्कोहल बनते हैं, बियर है ना, ये वाइन वगैरह, जितने वाइन बियर जो बनते हैं, ये आपका एथिल एल्कोहल होता है। और ये इसका ग्रेन एल्कोहल कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम एथिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे एथेनॉल बोलेंगे। एथेनॉल क्यों? क्योंकि 2 कार्बन CH3 CH2OH, तो ये आपका 2 कार्बन है
लॉन्गेस्ट चेन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे तो एथ ओ एच ग्रुप है तो ओ एल ए एल लगाते, एथेनॉल ए एल, एथेनॉल ए एल लगाएंगे। ओके, एथेनॉल सॉरी ओ एल लगा देंगे। अगर यहाँ पे सी एच ओ लगा होता, सी एच ओ ग्रुप होता तो ए एल लगा देते, एल्डिहाइड। ओके, तो सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अभी आईपीएससी में आगे जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। C2H5 आपको ये याद रखना है। CH3OH आपका वुड एल्कोहल का फार्मूला है। ग्रेन एल्कोहल का एथिल एल्कोहल होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। टाइप ऑफ एल्कोहल आर broadly divided as follows, like beer, wine and hard liquor. This drink all made from the fermenting grain of fruits. Grain alcohol is pure alcohol and it's made from the fermented grains. Okay, तो ये आपका ग्रेप से तैयार किया जाता है, ग्रेन से तैयार किया जाता है। फर्मेंटेड प्लांट मटेरियल्स, शुगर बीट्स, टिम्बर से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको ग्रेन एल्कोहल। सीड्स जो भी आपके जौ से हैं उससे भी तैयार किया जाता है। तो ये इसके क्या रिसोर्सेज हैं तैयार करने का और कौन सा प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस तरह आप यूज क्या है इनका। एल्कोहल का यूज आप लोग जानते हैं, डेली लाइफ में आपको मिल जाते होंगे मार्केट में। जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ZNS, जिंक सल्फाइड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइजनस होता है। ओके, ZNS, दिस इज द ZNS एंड जिंक साइट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। इसको निकोला टेस्ला ने पहली बार प्रैक्टिकल किया। एक जिस स्ट्रॉन्ग फास्फोरस स्क्रीन। ओके, एंड दिस इज द करंटली यूज इन मेनी एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम कैथोड रे। कैथोड रे में जिंक ब्लेंड काफ़ी यूज होता है कैथोड रे में। जैसे ही कैथोड रे में इसको यूज करते हैं, स्क्रीन पे ये पड़ता है। कैथोड रे ट्यूब जो होती है, कैथोड रे ट्यूब में ये जैसे जा करके यहाँ पे आपका ये स्क्रीन होती है और यहाँ पे आकर के टकराएगा तो ये ब्राइटनेस डेवलप करता है। ओके, जिंक ब्लेंड यानी कि ZNS। दिस इज फर्स्ट टाइम निकोला टेस्ला ने इसको 1893 में यूज किए हैं कैथोड रे में। स्क्रीन ग्लो इन द डार्क प्रोडक्ट्स। कैथोड रे ट्यूब थ्रो एक्स-ray screen to glow in the dark products. When silver is used a activator, the resulting color is bright blue and maximum at 450 nanometers. Okay, this also used in electroluminescent panels is also exist. Impurities of illumination with blue or ultraviolet light. Zinc site, what is the use of the zinc site? जिंक साइट ZNO, ये इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। रबर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पैरामेडिकल्स में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका। तो कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिंक साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक साइड, जिंक ऑक्साइड, दिस इज द जिंक ऑक्साइड केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ZNO। ओके, एंड सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड, घरों में यूज करते हैं सिस्टर मदर सिंदूर का। और ये
ब्रेन को काफ़ी, इसका साइंटिफिक रीजन होता है, ब्रेन को एक्टिवेट रखते हैं। 1:1 अगर इसका है तो ये पॉइजनस नहीं होगा। अगर 1:1 से ज़्यादा एच जी एस 1:1 मरकरी और सल्फर का जो रेशियो होगा 1:1 है, तो ये इस आपके जो भी घरों में यूज कर रहे हैं सिस्टर मदर, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसका सिंदूर का अच्छी क्वालिटी का सिंदूर नहीं है, अच्छे क्वालिटी का सिंदूर का मतलब 1:1 होना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे है तो वो नुकसान करेगा, कैंसर हो सकता है या बाल झड़ सकते हैं, हेयर लूज। तो आपका ये होना चाहिए, इसका रेशियो मस्ट है। तो सिंदूर इसका जनरल नेम है और मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका केमिकल नेम है। केमिकल फार्मूला HgS होता है। ओके, और ये इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके लॉसेस भी हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, ये एज ए कैटालिस्ट की तरह काम करता है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है, माइंड को एक्टिवेट करता है। ओके, और बैड इफेक्ट इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज, अगर ये हेयर लॉस या आपका कैंसर हो सकता है, तो ये सारे हैं। तो इस तरह के ऐसे आई होप कि आपको लेक्चर में कुछ चीज़ें समझने वाली मिली होंगी। अब हम शुरुआत करेंगे पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर, दैट मीन्स कि इसके आगे का फोर्थ लेक्चर तो पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर होगा। ये जनरल बेसिक फार्मूले हमने यहाँ पे लिए हैं, इसको बार बार लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, बोलेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कंपटीशन में आप जब कभी बैठेंगे इन फ्यूचर 12th में तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो इसीलिए इसको लिया गया है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और एक इम्पोर्टेंट आपसे मैं अपनी एक्सपीरियंस या शेयर करना चाहता हूँ, या मेरा आप आदेश मानिए, स्टूडेंट हैं आप, एज ए टीचर मेरा अधिकार है कि मैं आपसे कुछ अपनी बात रखूं। जैसे आप नेचर से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन आप नेचर को क्या दे रहे हैं, या अपने आने वाले जो आपके नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए आप क्या छोड़ रहे हैं। और आपको जैसे कि अभी आप रह रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको पेपर्स मिल रहे हैं, कापियाँ मिल रही, बुक मिल रहे हैं, तो ये सब पेड़ों से कट करके तैयार किया जाता है। तो एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फादर को या अपने बड़े भाई को ये बोल सकते हैं कि कम से कम अपनी ज़िंदगी में 2 पेड़ तो ज़रूर लगाएं। यदि आपके पास जगह नहीं है तो उसको किसी कहीं आप टूर पे जाते हैं या किसी रूरल एरिया में जाते हैं, मतलब गांव साइड में जाते हैं, तो वहाँ पे पेड़ आप खरीद करके नर्सरी से आप दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, या उनको रखवाली के लिए कुछ पैसे दे करके कि इसको आप तैयार करिए, इसको पानी दीजिए। ये आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। क्योंकि अभी आपको ये पेपर, कापियाँ, बुक्स ये सब मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, तो आपको ये करना होगा, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर इस तरह सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी स्वच्छ रहेगा, जीवन काफ़ी निर्वाह करने लायक इन्वायरमेंट रहेगा, या नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपसे। तो आप हेल्प करें, क्योंकि एक छोटी शुरुआत करिए, आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और यह एक मानव सेवा है, राष्ट्र सेवा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस कार्य को करेंगे। सो थैंक यू।